जिनेंद्र। आज हम थोकड़ा करने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य की 32 उपमाएं। इस थोकड़े को करने से पूर्व आचार्य भगवान की अनुज्ञा ले लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, आप ज्ञान के सागर हो। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ हो। आपकी महती कृपा होगी। आज हम थोकड़ा जो करने जा रहे हैं उस थोकड़े का नाम है ब्रह्मचर्य की 32 उपमाएं। ब्रह्मचर्य की 32 उपमा का जो थोकड़ा है, ये इसका प्रमाण क्या है, किस आगम से लिया गया है? तो ब्रह्मचर्य की 32 उपमाओं का थोकड़ा श्रीमद् प्रश्न व्याकरण सूत्र से लिया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य माने, ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने आचरण। आत्मा को ऐसा आचरण जो आत्मा के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हर आत्मा ने आचरण में लाना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है। इस ब्रह्मचर्य को 32 उपमा देते हुए प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान फरमाते हैं कि ब्रह्मचर्य किसके तरह है ना? तो वो ज्योतिषी देवता जैसे होते हैं। मान लो ज्योतिषी देवता का जो समूह है, ज्योतिषी देवता के समूह में क्या आएगा? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। इन सभी के समूह में जैसे चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ माना जाता है ना? ऐसे ही ज्योतिष समूह में जैसे चंद्र प्रधान होता है, वैसे ही तपों में प्रधान तप कौन सा माना जाता है? तो ब्रह्मचर्य तप माना जाता है। दूसरा, खानों की अपेक्षा से, खदानों की अपेक्षा से दुनिया में अनेकों प्रकार की खदानें हैं, है ना? लोहे की, तांबे की, स्टील की, रत्नों की, बहुत सारी खदानें हैं। इन सारी खदानों में सबसे प्रधान खदान मानी जाती है सोने की खदान, है ना? वो बहुत महंगी होती है और बहुत महंगी होती है और बहुत कम पाई जाती है और प्रधान मानी जाती है। इसी प्रकार व्रतों में भी जो प्रधान व्रत माना जाता है वो ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। ब्रह्मचर्य की उपमा के दौरान तीसरी उपमा चलती है रत्नों की अपेक्षा से, है ना? इतने सारे रत्न होते हैं, है ना? इतने रत्नों में श्रेष्ठ रत्न अगर कौन सा पाया जाता है तो वो वैढूर्य रत्न माना जाता है। इस वैढूर्य रत्न की ही उपमा ब्रह्मचर्य व्रत को दी है कि जिस प्रकार वैढूर्य रत्न बहुत प्रधान है, उत्तम है सभी रत्नों में, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे प्रधान और उत्तम माना जाता है। चौथी उपमा दी गई है आभूषण की। जैसे मान लो श्राविकाएं बहुत सारे प्रकार के आभूषण पहनते हैं, गले का हार पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, कमर कंदोरा, बाजूबंद, कानों में, गले में हार, नथ, बिंदी, वजटिक, बहुत कुछ आभूषण पहनते हैं। परंतु भगवंत फरमाते हैं कि इन सभी आभूषणों से एक आभूषण होता है, वो जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो है हमारा सर का मुकुट। सर का मुकुट क्यों? क्योंकि शरीर के सभी अंगों में मस्तिष्क जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए मस्तिष्क पर धारण किया हुआ मुकुट भी आभूषणों में श्रेष्ठ माना जाता है। पांचवा, वस्त्रों की अपेक्षा से। वस्त्रों की अपेक्षा से क्षेम युगल नामक वस्त्र होता है, वो वस्त्र सबसे श्रेष्ठ और प्रधान होता है। वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे प्रधान होता है। छठा है चंदन की अपेक्षा से। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के चंदन आते हैं ना, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, परंतु गोशीर्ष चंदन जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बहुत अधिक शीतल और बहुत अधिक सुगंधित होता है। सातवां है फूलों की अपेक्षा से, है ना? ब्रह्मचर्य व्रत को सातवीं उपमा किसकी दी है? किसकी अपेक्षा से? फूलों की अपेक्षा से। जैसे फूलों में श्रेष्ठ होता है कमल का फूल, है ना? परंतु कमल के फूलों में भी श्रेष्ठ माना जाता है अरविंद कमल का फूल। तो अरविंद कमल के फूलों की उपमा ब्रह्मचर्य व्रत को दी हुई है कि जैसे सभी फूलों में अरविंद कमल का फूल श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। आठवां है औषधीश्वर। औषधीश माने औषधों की, जहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ हो ऐसा स्थान। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ और प्रधान स्थान माना जाता है चुल्ल हेमवंत पर्वत। इस पर बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं, तो इसे बहुत श्रेष्ठ और प्रधान माना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। नौवा है नदियों की अपेक्षा से। नदियाँ बहुत सारी है, परंतु सीता और सीतोदा नदी ये सबसे श्रेष्ठ और प्रधान मानी जाती है। कैसे? वैसे ही जैसे
सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। 10वां माना जाता है समुद्र की अपेक्षा से। मध्यलोक की रचना ही ऐसी है ना। अब मध्यलोक रचना कैसी है, हम जब लोकालोक का थोपड़ा करेंगे तब हम इसे समझेंगे, परंतु इतना समझिए कि मध्यलोक की रचना कैसी है। तो एक द्वीप एक समुद्र है। तो इसके दौरान जो सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है वो है स्वयंभू रमण समुद्र। तो समुद्रों में जैसा स्वयंभू रमण समुद्र सबसे श्रेष्ठ और प्रधान माना जाता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत में भी, सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत भी प्रधान माना जाता है। 11वां है पर्वतों की अपेक्षा से। लोक में बहुत सारे पर्वत है अलग अलग प्रकार के। उन सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत सबसे प्रधान माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो 1,00,000 योजन का है और बहुत पवित्र माना जाता है, प्रधान माना जाता है, उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत को भी पवित्र और प्रधान माना जाता है। 12वां है हाथी की अपेक्षा से, है ना, गजराज की अपेक्षा से। बहुत सारे हाथियों को देखा जाता है, परंतु शकेंद्र महाराज का जो ऐरावत हाथी है वो सबसे प्रधान माना जाता है। जैसे व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान माना जाता है। 13वां है चतुष्पदों में। चतुष्पद माने जिन्हें 4 पैर होते हैं, जो 4 पैरों के आधार से जीवन अपना गमनागमन करते हैं या जीवन यापन करते हैं, उन सभी जीवों को चतुष्पद कहा जाता है। तो चतुष्पदों में केशरी सिंह जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कैसे? जैसे व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। 14वां है देवताओं की अपेक्षा से भवनपति देवता। भवनपति देवता वो है ना, जो अधोलोक में रहते हैं। तो उन भवनपति देवताओं में श्रेष्ठ भवनपति देवता माने जाते हैं, प्रधान भवनपति देवता माने जाते हैं धर्मेंद्र देवता। ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। 15वां है सुवर्ण कुमार। सुवर्ण कुमारों की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो प्रधान होते हैं वेणुदेवेंद्र। ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान और उत्तम माना जाता है। और 16वां है देवलोक की अपेक्षा से। तो देवलोक में श्रेष्ठ माना जाता है ब्रह्मलोक, है ना, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये 16 उपमाएं हुई हमारी ब्रह्मचर्य व्रत की, कि ब्रह्मचर्य व्रत को इन 16 उपमाओं से उपमित किया गया है प्रश्न व्याकरण सूत्र में। और 16 उपमा है जिसे हम अगले सेक्शन में देखेंगे।